हाय एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम बैक टू शाइन डेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। डेली बेसिस से पढ़ाई अब करना शुरू कर दीजिए। आपका एग्ज़ाम जब भी होगा, जो भी चीज़ें होंगी, रिजल्ट कब आएगा, मत परेशान होइए। सारी चीज़ें टाइम पर आएंगे, ठीक है। आज मैं दोपहर में क्लास नहीं ले पाई, कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं कर पाई। अभी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, उसके बाद भी मैं आपकी दूसरी क्लास भी कंडक्ट जिस दिन टाइम पे क्लास नहीं होगी उस दिन पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मतलब अलग टाइम पर भी आपको क्लास दे दूँ, ठीक है। आप शालिनी डेट क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर डीलेट सेकेंड सेमेस्टर 2022 में जो आप एंट्री कर चुके हैं उसके जितने भी सब्जेक्ट हैं, एक एक सब्जेक्ट को देखते हुए चल रहे हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट की मैंने स्टार्टिंग कर दी। मैथ, हिंदी, आपका वर्तमान वाला, प्रारंभिक दोनों 50-50 नंबर, सामाजिक और जितने भी थे मैंने सब कुछ कर दिया। और एक बचा जो है वो है लास्ट, और आज उसकी ही क्लास है, वो है क्या? साइंस। साइंस की एक भी क्लास मैंने अभी तक नहीं ली थी। और साइंस को हम थोरली वे में, डीप में, अच्छे से टाइम देकर समझेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार बाजी जितनी थी वो मैथ्स के बजाय साइंस में ही टफ हो गई है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर अगर बैक किसी की भी लगेगी तो मुझे लगता है मैथ्स में तो बहुत कम चांसेस है, साइंस में ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। इसीलिए आप गलती मत करिएगा। और एक बात और, अब की बार साइंस का जो सिलेबस है वो ब्रॉड भी है, ठीक है। तो हमें उसको पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ना होगा। अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे तो फिर ऊपर ऊपर का क्वेश्चन अगर आ गया तो किस्मत है, नहीं आया तो फिर हमारी बैड लक है। इसीलिए हम साइंस को भी मैंने स्टार्ट किया कि आपकी सारी प्रॉब्लम दूर होती चले आगे। कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बहुत वक्त है, हर चीज़ आपको बताऊंगी। जो भी लोग नए हैं उनका बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पुराने वीडियोस जो बने हुए हैं उसमें कमेंट बॉक्स में पिन करके लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे PDF टाइम टू टाइम, टॉपिक वाइज, अकॉर्डिंग टू डेज सिलेबस सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। ये है, हम शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट आपका है पृथ्वी और आकाश, द अर्थ एंड स्पेस, ठीक है। अब इनके बारे में समझते हैं। अब की बार का जो सिलेबस है मैंने देखा तो कुछ आपका ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। कोई बात नहीं, जो भी दिया गया हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट में है पृथ्वी क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ? व्हाट इज अर्थ? ठीक है, हम सभी पढ़ते आए, सभी जानते हैं। यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी सौरमंडल के 8वें ग्रह में से एक है। 8 प्लैनेट है, उसमें से हमारी जो पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं उसमें से एक है। परंतु हमारी पृथ्वी सौरमंडल के अन्य ग्रहों से अलग है। हमारी जो पृथ्वी है जिस पे हम रह रहे हैं, जो हमारा अर्थ है, वो इन कंपैरिजन टू अदर प्लैनेट्स डिफर है। क्यों है? पृथ्वी पर क्योंकि जीवन पाया जाता है, क्योंकि जो लिविंग बीइंग है वो पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन है, पृथ्वी पर लाइफ है, जबकि अन्य ग्रह पर ऐसा नहीं है। लेकिन जो अदर प्लैनेट है उन पे ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी देखने को नहीं मिली है, ठीक है। इसलिए हमारी पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। इसीलिए हमारी पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चले। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है जिसे विश्व भी कहा जाता है, जिसे विश्व के नाम से भी इंडिकेट किया जाता है। यह दूरी के आधार पर सूर्य से तीसरा ग्रह है। पहला ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको किस पोजीशन पे है, तो डिस्टेंस के बेस पे अगर आप देखेंगे तो सूर्य से यह तीसरा ग्रह, तीसरा प्लैनेट है, ठीक। पहला क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव यहीं से राइज होगा आपके, ठीक है, एग्जाम में। यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, आप सभी जानते हैं। इसकी सतह सरफेस का 71% भाग जल का है, 71% वाटर कवर्ड एरिया है और 29% भाग जो है वो लैंडेड एरिया से ढका हुआ है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी जान लिया हमने। हम पृथ्वी को हमेशा से जानते हैं, बहुत ज़्यादा घुस के मैं चीज़ों को नहीं बताई क्योंकि आपको पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी पहले से है। अब यहाँ पर हमें जो समझना है वो है आकाश। आकाश क्या है ये जानते हैं। किसी भी खगोलीय पिंड के जो बाहर के अंतरिक्ष का वह भाग जो उस पिंड की सतह से दिखाई देता है वही आकाश है। अंतरिक्ष का एक ऐसा हिस्सा जो उस पिंड के सरफेस से दिखाई देता है उसको हम आकाश कहते हैं।
हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमको अपना एक आकाश दिखता है ना, आसमान जिसको कहते हैं, स्काई। तो यहाँ पे बात हो रही किसी भी खगोलीय पिंड के बाह्य अंतरिक्ष का वह भाग जो उस पिंड के सरफेस से दिखाई देता है उसे हम आकाश कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं और आगे। सौरमंडल या सौर परिवार दोनों एक ही चीज़ें हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, तीसरी बात कहेगी ना, तीसरा मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, आपके सारे प्लैनेट और ये आपका बढ़िया सा प्यारा सा एक सौरमंडल। चले आगे, फिगर थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पूछ लेता है। अब बात आती है इनके बारे में, देखते हैं क्या है। सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, सूर्य यानी कि सन, उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह यानी कि प्लैनेट, उपग्रह, सैटेलाइट, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड जो होते हैं मिलकर सौरमंडल कहलाते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं कि सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले जो ग्रह हैं, जिसमें उपग्रह भी आएगा, जिसमें धूमकेतु आएगा, जिसमें उल्कापिंड आएगा, जिसमें क्षुद्र ग्रह भी आएगा, ये सब मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, सौरमंडल को सौर परिवार भी कहते हैं और यह ब्रह्मांड का भाग है। और यह क्या कहते हैं, ये एक ब्रह्मांड का हिस्सा है, उसका एक कंपोनेंट है, पार्ट है। सौरमंडल के जन्मदाता सूर्य है जो एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है जिसमें अपना खुद का प्रकाश होता है और पूरे सौरमंडल को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। और यही तारा पूरे सौरमंडल को ऊर्जा देगा, उनको प्रकाश प्रदान करेगा। कौन, सूर्य, सन। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में होने वाले नाभिकीय संयलन में होता है। जो सूर्य की ऊर्जा है उसका जो सोर्स है, उसका जो रिसोर्स है, उसके सेंटर में होता है, उसके केंद्रक में होता है, नाभिकीय न्यूक्लियर पोर्शन में होता है, न्यूक्लियस में होता है। नाभिकीय संयलन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन के एटम्स, हाइड्रोजन के परमाणु, हीलियम के एटम, हीलियम के परमाणु में बदलते हैं और सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य जो है वो सौर परिवार का मुखिया है। तो उसके जो केंद्रक की बात की गई उसमें हाइड्रोजन और हीलियम एटम का पूरा रोल रहता है। ठीक है, उनके प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीज़ें चेंजेस होना, हीट में जनरेट करना वगैरह वगैरह प्रोसेस हुआ करता है। आपको ये बात अगर सूर्य से रिलेटेड पूछता है कि सूर्य क्या है, क्या क्या होता है, तो आप ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर लिख सकते हैं। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये सौरमंडल के बारे में अगर पूछता है तो आप ये सारी चीज़ें उनके बारे में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और भी कुछ ऐड करके आप लिखना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से बनाकर लिख सकते हैं। अब बारी है सूर्य की। अब हम सौरमंडल में एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए समझते हुए चलें। सबसे पहले सूर्य है जिसको हम सन कहते हैं। ठीक है, हमारे जो सूरज दादा रोज़ निकलते हैं उनके बारे में कुछ बातें ही देखते हैं। सूर्य एक तारा है, सूर्य जो है वो एक तारा है और सौरमंडल का प्रधान है, मुखिया है, राजा है। ठीक है, यह हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग, ये जो हमारी आकाश गंगा है दुग्ध मेखला जो उसका नाम यहाँ पे आ रहा है, के केंद्र से, के सेंटर से लगभग ये आपको देखने को 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। 30,000 प्रकाश वर्ष की एक डिस्टेंस पर, एक कोने पर, एक किसी कॉर्नर पर प्रेजेंट है। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है, जो सेक्शन, जो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है उसको हम प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फेयर कहते हैं। सूर्य का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है, एक हिस्सा हमें जो एक सरफेस दिखाई देता है उसको हम फोटोस्फेयर कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में हम उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? आगे चलें, फिर क्या बातें हैं यह देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य का जो बृहत्तम भाग होता है, जो एक्सटीरियर सरफेस होता है, जो एक्सटीरियर हिस्सा होता है, उसे हम कोरोना कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये 2 मैंने बातें आपको बताई हैं, कोई गलती नहीं करेगा। आपको ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न देखने को भी मिलेगा और अति लघुत्तरी में पूछ लेगा, इसीलिए मैंने ये चीज़ें आपको ली हुई है यहाँ पर। आगे बढ़े, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं। सूर्य का व्यास यानी कि डायमीटर 13,90,000 किलोमीटर है। ठीक है, आपको कुछ बुक में अलग अलग भी देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग अप्रॉक्स में चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जो पृथ्वी के डायमीटर का लगभग 110 गुना है। सूर्य का जो डायमीटर है वो 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी का, जो अर्थ के डायमीटर का लगभग 110 गुना है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है।
सूर्य जो है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी के सूर्यताप का 2 अरबवां भाग मिलता है और पृथ्वी को टेम्परेचर का सूर्यताप का 2 अरबवां भाग मिलता है अर्थ पे जो आता है। और पृथ्वी से दूरी जो है 149 लाख किलोमीटर है। कितनी है? 149 लाख किलोमीटर है। आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक ये बना। ठीक, समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम? किसी को? बहुत साधारण सी बात, मैंने आपको पूरी संख्या कितना क्या है, कितना एग्जैक्ट है, वो मैंने आपको बताया। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी में आने पर, सूर्य के प्रकाश को अर्थ पर आने पर 8 मिनट 8 सेकंड लगते हैं। ये भी आपका प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के सरफेस से दिखाई देने वाला जो सरफेस होता है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। चलें आगे। क्या कोई प्रॉब्लम है आप सभी को? सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। चलिए, सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, आपको प्रश्न बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में। इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा होती है। इसकी जो अट्रैक्शन फोर्स होती है, अट्रैक्शन पावर होती है, वो पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह दैट मीन प्लैनेट। ठीक है, ये क्या है यह भी समझते हैं। ग्रह सूर्य से निकले ही पिंड है। ग्रह जो है वो सूर्य से निकले हुए पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह जो होते हैं वो उन्हीं के अंग हैं, हिस्से हैं, प्लैनेट हैं, पिंड हैं, एक सेलेस्टियल बॉडी है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, इनके अपनी खुद की कोई ऊर्जा नहीं होती, कुछ में खुद में कोई मादा नहीं होता, खुद में कोई दम नहीं होता। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं तथा ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उन्हीं से इनको एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, सब कुछ इनको सूर्य से ही मिलता है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने हैं? टोटल 8 प्लैनेट है। संख्या याद रखिएगा, एक को निकाल दिया गया, वो है प्लूटो। आगे चलते हैं, देखते हैं ये 8 कौन कौन से हैं। आप क्रम याद रखिएगा, क्रम में गलती मत करिएगा। कभी कभी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेगा कि छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ऐसा समथिंग चीज़ें पूछ लेगा। आप एक क्रम याद रखिएगा, जो क्रम हमेशा प्लैनेट का दिया गया वही क्रम से प्रश्न कभी कभी पूछता है। पहला बुध है यानी कि मरकरी, दूसरा शुक्र है यानी कि वीनस, तीसरा पृथ्वी है जहाँ हम रहते हैं यानी कि हमारा अर्थ, चौथा मंगल है यानी कि मार्स, पांचवा बृहस्पति है यानी कि जुपिटर, छठा शनि है यानी कि सैटर्न, सातवां हमारा अरुण है यानी कि यूरेनस और आठवां हमारा वरुण है यानी कि नेपच्यून। मैंने आपको 8 प्लैनेट अकॉर्डिंग टू दियर टर्म्स, उनके जो क्रम है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। चले आगे। चलिए अब एक एक प्लैनेट को देखते हैं। बुध ग्रह यानी कि मरकरी, इनके बारे में आपको यह समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव के प्रश्न अराइज करेगा या आपको अति लघुत्तरी पूछेगा 1 वर्ड टाइप में, तो आपको इन सारों की जितने भी प्लैनेट हैं सबके बारे में, सबकी क्वालिटीज़ कह सकते हैं एक प्रकार से, या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, या उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ के चलना होगा क्योंकि प्रश्न आपको बीच से प्लैनेट से अराइज हो जाएगा और सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बुध ग्रह सबसे छोटा और सूर्य के निकटतम ग्रह। मैंने आपको ऊपर एक फिगर दिखाया था, वहाँ पे आपने देखा था सन के जस्ट बगल बुध होता है। ठीक है, वही बात कह रहा है कि सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है आकार में और सूर्य के सबसे निकट है, सूर्य के सबसे पास है। कौन? आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो आप बोलेंगे बुध, और सूर्य के सबसे निकट कौन है तो आप बताएंगे मरकरी यानी कि बुध। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट होने पर भी बुध ग्रह सबसे गर्म नहीं है, सूर्य के सबसे पास है, सारी एनर्जी ले रहा है, सारी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसमें जो हीट है, जो टेम्परेचर है वह नहीं है, क्योंकि सूर्य के निकटतम होने के कारण इसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है, क्योंकि यह सूर्य के पास होने के कारण जो इसका एटमॉस्फेयर खुद का है वो ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से ऊष्मा का जो क्षय है वो अधिक होता है, इसका एनर्जी का जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसका खुद का कोई एटमॉस्फेयर बचा ही नहीं है।
आपको यह बात नहीं पता चली होगी, मुझे उम्मीद है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा कोई भी लोग। चलें आगे। बुध ग्रह को सूर्य की पूरी एक प्रक्रिया करने में 88 डेज लगता है। कितना दिन लगता है? 88 डेज लगता है। ठीक। बुध को अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर घूर्णन करने में 59 डेज लगते हैं। खुद की एक्सिस पर रोटेट करने में, घूर्णन करने में 59 डेज लगते हैं और सूर्य की एक पूरी कंप्लीट प्रक्रिया करने में 88 डेज लगता है। ठीक। ये दो बातें ध्यान रखिएगा। बुध ग्रह का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, टिक कर लीजिएगा। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो वो है बुध ग्रह। ठीक है। अभी इस तरह और भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो बुध ग्रह कंप्लीट होता है। चलें आगे। अब देखते हैं, आगे के क्रम में बढ़ते हैं। तो उसके बाद बारी आती है शुक्र ग्रह की, दैट मीन वीनस। अब समझते हैं वीनस के बारे में कुछ बातें। पहला पॉइंट है, शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है। शुक्र का जो आकार है, जो उसका शेप है, जो उसकी बनावट है, वो लगभग पृथ्वी, अर्थ के इक्वल है। इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न बनेगा ऑब्जेक्टिव में, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? आप बताएंगे शुक्र को। ठीक है। और आपसे प्रश्न पूछ लेगा पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तब भी आप बोलेंगे शुक्र को। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई इससे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न या अति लघुत्तरी बन जाएगा। मेरा मोटिव है कि मैं आपको पढ़ाते समय भी चीज़ों को इंडिकेट करती चलो कि आप वहाँ पे मार्क कर लीजिएगा कि यह प्रश्न बन जाएगा, ये प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चंस क्यों लिख लीजिएगा, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा जब आप रिवाइज करेंगे। ठीक है। दूसरा, शुक्र ग्रह सभी ग्रहों में सबसे गर्म है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है। क्यों? शुक्र का वायुमंडल CO2 से भरा है, जो कि लगभग 97% है। इसका जो एटमॉस्फेयर है शुक्र ग्रह का, वो कार्बन डाइऑक्साइड से पूरा फुलफिल है। 97%, सिर्फ 3% लेफ्ट है, 3% मात्र खाली है। 97% पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड खुद गर्म करती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही गर्म रहता है। आगे चलें। शुक्र ग्रह को सूर्य की पूरी प्रक्रिया करने में 255 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 255 डेज लगते हैं। किसकी प्रक्रिया करने में? सूर्य की प्रक्रिया करने में। और शुक्र ग्रह को अपने एक्सिस पर एक चक्कर घूमने में 243 डेज लगता है। कितना डे लगता है? 243 डे। खुद के एक्सिस पे रोटेट करने में इसको 243 डेज लगता है और सूर्य की पूरी एक प्रक्रिया पूरा करने में 255 डेज लगता है। चलिए आगे। नेक्स्ट, सूर्य अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है। बहुत अच्छी बात है, ये पॉइंट आउट करते हुए आप लिख लीजिएगा कि शुक्र जो है वो अपनी एक्सिस पर जब घूमता है तो वो पूरब से पश्चिम घूमता है, पूरब से पश्चिम। ये डायरेक्शन याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपसे राइज हो जाएंगे। चलें आगे। कोई प्रॉब्लम किसी को अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। और देखते हैं, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे साइन वाला ग्रह है, सबसे ज़्यादा साइन करता है। ठीक है। इसलिए इसे सुंदरता की देवी या भोर का तारा भी कहते हैं। ये आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो वो है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आपको शुक्र प्लैनेट से 3-4 क्वेश्चन आपके फॉर्मेशन में हो गए। आपको दिमाग में पॉइंट करना है कि अगर प्लैनेट से क्वेश्चन आएगा तो शुक्र के ये क्वेश्चन आने की 99% पॉसिबिलिटी है। चलें आगे। नेक्स्ट, अब देखते हैं मंगल ग्रह यानी कि मार्स। मंगल में आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, अतः मंगलक बोला जाता है, अतः इसीलिए मंगलक बोला जाता है। अब आपसे प्रश्न बनेगा कि मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है? आप बोलेंगे आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। किसकी अधिकता, किसकी एक्सेस ज़्यादा है? तो वो है आयरन ऑक्साइड। ठीक है। मंगल को अपनी एक्सिस पर घूमने के लिए 24.6 हावर्स लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं मंगल ग्रह को। मार्स को अपनी एक्सिस पर घूमने के लिए 24.6 घंटे लगते हैं और मंगल को सूर्य की पूरी प्रक्रिया करने में 686 डेज लगते हैं। अपनी एक्सिस पर घूमने में 24.6 घंटे लगते हैं और सूर्य की प्रक्रिया करने में 686 डेज लगते हैं मार्स को। ठीक है। मंगल ग्रह के 23 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 23 सैटेलाइट हैं। कितने हैं? सैटेलाइटों की संख्या कितनी है? 23। किसकी है? मंगल की। उसमें से फोबोस और डेमोस, ये दोनों का नाम बहुत ज़्यादा अच्छा है, इनकी क्वालिटीज़ ज़्यादा है, ये और लोगों से सही हैं।
बहुत सारी चीज़ें, ये आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये फोबोस और डिबोस का नाम याद रखना है। आपको दे देगा कि फोबोस और डिबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो आपको बताना होगा मंगल, या तो आपसे कह देगा कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों का नाम बताइए, तो आपको बताना होगा फोबोस और डिमोस। ठीक, आपको यह प्रश्न कैसे अराइज होगा मैंने आपको पूरा क्लैरिफाई वे में क्लियर करके बता दिया। चलें आगे। मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी से छोटा है। मंगल ग्रह का जो आकार है, जो शेप है, वो पृथ्वी से, अर्थ से छोटा है। ठीक है, चले आगे। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब बारी है किसकी? बृहस्पति की, यानी कि जुपिटर। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। फर्स्ट पॉइंट, कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा विशाल है? तो वो है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति अपने एक्सिस पर घूमने के लिए केवल 10 घंटे का समय लगता है। सभी ग्रहों में सबसे तेज कौन सा है? बृहस्पति। घूमने में किसका लगता है? 10 घंटे मात्र लगते हैं इसको। और बृहस्पति ग्रह का तापमान कितना है? 130 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लेता है। बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक 79 उपग्रह, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट अगर किसको है तो वो है बृहस्पति ग्रह। सबसे ज़्यादा उपग्रह जो सैटेलाइट है वो 79 है, वो भी बृहस्पति के पास है। इन उपग्रहों में से गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेगा। मैंने आपको नाम भी बता दिया और कितना है उनकी संख्या भी बता दी। आपसे दोनों प्रश्न अराइज हो जाएगा। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है और आकार में यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा तो है ही है, लेकिन आकार में देखा जाए तब यह बुध ग्रह से भी बड़ा विशाल है। सूर्य की पूरी एक प्रक्रिया करने में 12 वर्षों का समय लेता है। सूर्य की पूरी एक प्रक्रिया करने में बड़ा होने का, विशाल होने के कारण और इतने सैटेलाइट होने के कारण, बहुत सारी रीजन के कारण, ये पूरा 12 साल में सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में लगता है। ठीक है, चले आगे। बृहस्पति वजन की तुलना में सारे ग्रहों से वजन में 2.5 गुना अधिक भारी। इसका वेट जो है वो 2.5 गुना सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक, शनि ग्रह के बारे में चलिए देख लेते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 6ठे स्थान पर, 6th पोजीशन पर है। ठीक है, शनि ग्रह के आकार के अनुसार ये दूसरे स्थान पर है। आकार के अनुसार देखेंगे तो ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, शनि ग्रह को आकार के अनुसार अगर देखेंगे, शेप के अनुसार, तो दूसरे है, और दूरी पे तो 6ठे पर है। ठीक है, फिर है शनि चारों ओर से वलय से घिरा हुआ है। ठीक है, ये चारों ओर से, इसके चारों तरफ ऑल अराउंड इसके वलय से घिरा हुआ है ये। और शनि के उपग्रहों की जो संख्या है वो 62, इसके पास 62 उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लेगा तो आप बताएंगे टाइटन का है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? तो 62 है। चले आगे, वरुण के बारे में देखते हैं। यूरेनस सूर्य से दूरी के अनुसार यह 7वां है और आकार के हिसाब से तीसरा है। ठीक है, डिस्टेंस के बेस पे 7th है और पोजीशन आकार के बेस पे ये तीसरा है। वरुण को हरा भरा भी कहा जाता है, हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग हरा है। वायुमंडल में मीथेन गैस होने के कारण इसका जो रंग है वो हरा भी दिखाई देता है। वरुण ग्रह के कुल उपग्रह, इसके पास 27 सैटेलाइट है। कितनी है? 27 सैटेलाइट है। सैटेलाइट की संख्या याद रखिएगा। वरुण ग्रह को अपने एक्सिस में पूरब से पश्चिम की तरफ ये घूमता है। क्या? पूरब से पश्चिम की डायरेक्शन में घूमता है। कुछ चीज़ें काफ़ी बढ़िया है, पॉइंट करके मैंने शॉर्ट टर्म में लिया ताकि चीज़ें आपको रिवाइज करने में आसान रहे। फिर देखिए, वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून। वरुण ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 8वां और आकार में 4था ग्रह है। डिस्टेंस के बेस पे 8th है और आकार के बेस पे 4th है। ठीक है, वरुण ग्रह में 14 उपग्रह हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं, सब में अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। सूर्य से सबसे अधिक दूरी होने के कारण वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ठंडा कोल्ड ग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे वरुण है। नाम ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपको पूछ लेगा। सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने वरुण के ग्रह को कुल 165 साल का समय लगता है। 165 साल का समय लगता है। सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में इसको 165 साल का लगता है। बृहस्पति को तो 12 लग रहा था, इनको देख रहे हैं आप, 165 साल लग रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की यह क्लास यहीं तक। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि हमने आज की इस क्लास में क्या क्या आपसे शेयर किया और पढ़ा हमने।
आज हमने साइंस की शुरुआत की थी। आपका साइंस का पहला चैप्टर पृथ्वी और आकाश, अर्थ और स्पेस रिलेटेड था, जहाँ पर हमने पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा। फिर हमने आकाश क्या है वो भी जाना 2 लाइन में। फिर सौरमंडल, सौर परिवार क्या है, सौरमंडल के बारे में जाना। फिर सूर्य के बारे में जाना। सूर्य के बाद हमने ग्रह समझा, ग्रह क्या है। फिर सारे ग्रह को बुध, शुक्र के बारे में समझा। फिर हमने जो है मंगल के बारे में, बृहस्पति के बारे में, वरुण के बारे में, सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि आज की यह क्लास, आज की साइंस की ये शुरुआत आपकी अच्छी रही होगी, समझ में आएगा, नोट्स आपको इजी वे में मिली होगी, भाषा आपको नोट्स की आसान लगेगी, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल है, मदद हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। मैं आपको टाइम तो फिक्स नहीं बता पाऊंगी क्या है, मैं भी सब कुछ कर रही हूँ प्रिपेयर, उसके बाद में मैं आपको नोटिफिकेशन डाल दूंगी टेलीग्राम पे। लेकिन आपकी दूसरी वाली क्लास जो छुट्टी हुई है वो भी आपकी रात 9 बजे से पहले हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।